हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 13 जनवरी 2026, दिन मंगलवार, हिंदी तिथि 10 में। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए, एक तो आज के दिन लोहड़ी का पर्व है और हर बार नए साल का ये पहला खुशियों का त्योहार होता है। और खास तौर से ये पर्व उत्तर भारत के कई राज्यों में मनाया जाता है, जैसे पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, दिल्ली वगैरह में। ये पर्व हर साल मकर संक्रांति से पहले 13 जनवरी को मनाया जाता है और इस पर्व को सर्दियों के अंत और रबी की फसल की कटाई के प्रतीक के रूप में देखा जाता है। तो आप सभी देशवासियों को लोहड़ी की ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं। और चलिए आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। देखिए, पहला अपडेट, आज ही के दिन हमारे देश के पहले अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा का जन्म हुआ था, जिन्होंने अंतरिक्ष में 7 दिन बिताए थे। 13 जनवरी 1949 को पंजाब के पटियाला में जन्मे थे ये, जो पूरे भारतवर्ष में अंतरिक्ष में कदम रखने वाले पहले भारतीय शख्स थे। और आज ही के दिन दुनिया में पहली बार रेडियो बजा था 1910 में। ये भी एक ऐतिहासिक बात है। चलिए आगे बढ़ते खबरों में। देखिए, बड़ी खबर, यूपी आगरा में अवैध रूप से रह रहे 38 बांग्लादेशी नागरिकों को आज 13 जनवरी को वापस उनके देश भेजा जाएगा बॉर्डर से। और अगली बड़ी खबर आ रही है, डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ी घोषणा कर दी। वो बोले कि अब मैं हूँ वेनेजुएला का कार्यवाहक राष्ट्रपति। ट्रंप ने खुद नया ऐलान करते हुए सोशल मीडिया पर पोस्ट किया और उसके बाद दुनिया भर में मानो तबाही सी मच गई, तूफान सा आ गया, क्योंकि ट्रंप ने खुद को वेनेजुएला का कार्यवाहक राष्ट्रपति बता दिया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ पर उन्होंने खुद ये पोस्ट किया। जनवरी 2026 से ही पद संभालने का जिक्र भी किया। यूं लगता मानो वेनेजुएला पर हमला करने के बाद वहां के राष्ट्रपति को अरेस्ट करके अब ट्रंप खुद वहां के राष्ट्रपति बन चुके हैं। वहीं इधर ईरान में भी जो जंगी माहौल चल रहा दोस्तों, ईरान हिंसा की तस्वीरें देखिए तो ईरान के हॉस्पिटल के सामने लाशों का ढेर लगा हुआ है। लोग अपने परिवार वालों को तलाश रहे हैं। बीते 15 दिन में 544 लोगों की मौत हो गई। हालांकि इधर ईरान का कहना है कि हमारी सेना पर भी प्लानिंग के साथ हमले हो रहे हैं। ये प्रदर्शन नहीं बल्कि देश के खिलाफ एक आतंकी जंग है। और वहीं दोस्तों, अमेरिका में भी ईरान की खामेनेई सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हुआ और इस प्रदर्शन के दौरान भीड़ में ट्रक घुस गया, जिसने कई लोगों को रौंद दिया। और ये जो दुनिया भर में भू राजनीतिक तनाव का माहौल चल रहा है, इस ग्लोबल संकट के बीच सोना और चांदी के भाव में तगड़ा उछाल देखने को मिला है। एक बार फिर से दोनों कीमती धातुओं की प्राइस ऑल टाइम हाई पर पहुंच चुकी है। देखिए, सोना चांदी में एक ही दिन में ऐतिहासिक उछाल देखने को मिला। चांदी का भाव नए ऑल टाइम हाई पर पहुंचा 2,65,000 रुपए प्रति किलो, जबकि सोना भी 1,44,000 रुपए प्रति किलो के पार पहुंच गया। हालांकि डे एंड की क्लोजिंग के दौरान भी सोना 3,327 रुपए बढ़कर 1,40,000 रुपए प्रति 10 ग्राम के हाई पर बंद हुआ, जबकि चांदी की कीमत एक ही दिन में 14,000 रुपए बढ़ी और पहली बार चांदी का भाव 2,57,000 रुपए प्रति किलो पहुंच चुका है। बाकी अलग अलग कैरेट के हिसाब से गोल्ड का प्राइस आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। 24 कैरेट का प्राइस अभी 1,49,000 रुपए के पार चल रहा है। चलिए अगली खबर देखिए, हमारे देश में महंगाई पर एक रिपोर्ट सामने आ रही है कि महंगाई में कुछ बढ़ोतरी देखने को मिली है। बीते महीने दिसंबर में रिटेल महंगाई दर 1.33% पर रही है, जो कि लगातार चौथे महीने आरबीआई के दायरे से नीचे रही है। ये रिटेल इन्फ्लेशन रेट है, यानी खुदरा मुद्रास्फीति दर है। खाद्य महंगाई दर लगातार 7वें महीने नकारात्मक जोन में रही आरबीआई डेटा के अकॉर्डिंग। तो हालांकि रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है कि सब्जियों, दालों वगैरह कुछ खाने पीने की चीजों में कीमतों में बढ़ोतरी के चलते दिसंबर में महंगाई बढ़ी है, जो कि बीते 3 महीनों में तो सबसे ज्यादा रही, क्योंकि दिसंबर से जस्ट पहले नवंबर में ये 0.71% पर थी, जो दिसंबर में 1.33% पर पहुंच चुकी है। चलिए अगला अपडेट देखिए, भारत से जरूरी कोई भी देश नहीं है, आज ही होगी ट्रेड डील पर बातचीत। खुद अमेरिका की तरफ से ये बयान देखने को मिला है और अगले साल तो डोनाल्ड ट्रंप भी भारत का दौरा करने का ऐलान किया। ये सब कुछ जानकारी दी गई है अमेरिका के नए राजदूत सर्जियो गोर की तरफ से। सबसे पहले तो उन्होंने भारत को अमेरिका के लिए एक महत्वपूर्ण देश बताया। उन्होंने पीएम मोदी और डोनाल्ड ट्रंप को सच्चा दोस्त कहा, जो कि मतभेद सुलझा लेते हैं। इसके साथ ही गोर ने बताया कि आज ही ट्रेड डील पर भी बातचीत होगी और ट्रंप अगले साल भारत भी आ सकते हैं। उन्होंने दोनों देशों के लिए सुरक्षा, आतंकवाद विरोधी और अन्य क्षेत्रों में सहयोग पर भी जोर दिया। तो अमेरिकी राजदूत के बयान के मुताबिक अमेरिका के लिए भारत से जरूरी कोई भी देश नहीं है। देखते हैं आज भारत अमेरिका ट्रेड डील के बीच क्या क्या बातचीतें होती हैं। दिन में जो भी अपडेट आएंगे मैं आपको बताता रहूंगा इसी चैनल डीएलएस न्यूज के माध्यम से। फिलहाल देखिए अगली खबर दोस्तों, एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर पहली बड़ी चोट। दुनिया के 2 देशों ने इलोन मस्क के ग्रोक प्लेटफॉर्म पर ही बैन लगा दिया है। महिलाओं और बच्चों की उल्टी सीधी तस्वीरें बनाने के खातिर ये फैसला लिया है और उन 2 देशों में शामिल है दोस्तों, एक तो मलेशिया और दूसरा इंडोनेशिया। इन दोनों ने ग्रोक एआई पर प्रतिबंध लगा दिया।
हमारे भारत में भी आपको पता होगा सरकार ने चेतावनी दी थी, तो उसके बाद ग्रोक एआई पर कई सारी पाबंदियां भी लगा दी हैं, कई सारे अकाउंट्स को भी डिलीट वगैरह किया गया, राइट। और एआई से एक और चौंकाने वाली खबर सामने आ रही है दोस्तों, एआई अब आपको शॉपिंग भी कराएगा। गूगल के जेमिनी में एक बाय बटन मिलेगा, बिना वेबसाइट खोले ही पेमेंट कर पाएंगे। डिलीवरी और सर्विस की जिम्मेदारी रिटेलर की होगी। दिनों दिन आपको पता होगा एक से बढ़कर एक नए एआई फीचर्स और टूल्स हमें देखने को मिल रहे हैं। इस बीच गूगल के जेमिनी की तरफ से ये लेटेस्ट अपडेट जारी किया, यानी जल्द ही जेमिनी की मदद से आप ऑनलाइन शॉपिंग भी कर पाएंगे डायरेक्टली। खुद सुंदर पिचाई ने ट्वीट करते हुए जानकारी दी। बाकी और भी दोस्तों, अगर आप एआई के बारे में ज्यादा जानना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं कि किस तरह से एआई से फोटो बना सकते हैं, वीडियो बना सकते हैं, कैसे एआई का इस्तेमाल आप अपनी डे टू डे लाइफ में कर सकते हैं, तो इस बारे में डिटेल जानकारी आपको डीएलएस न्यूज के इस एआई मास्टरी कोर्स में सीखने को मिल जाएगी। जेमिनी, चैटजीपीटी, परप्लेक्सिटी एआई, लियोनार्डो 11 लैब समेत कई सारे मल्टीपल एआई टूल सीखने का मौका मिलेगा। तो बिल्कुल ज्वाइन कीजिएगा इस कोर्स को। और अगर आप एक पर्टिकुलर यूट्यूबर बनना चाहते हैं तो इसके लिए मैंने एक यूट्यूब मास्टरी कोर्स भी बनाया है जो आपको कंप्लीट रोड मैप सिखाएगा, तो लिंक को चेकआउट कीजिएगा। और फिलहाल सीधा आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। देखिए बड़ी खबर आ रही है, पड़ोसी देश पाकिस्तान से आए संदिग्ध ड्रोन, सेना ने फायरिंग की, सीमावर्ती इलाकों में तलाशी का अभियान भी जारी है। वहीं एक रिपोर्ट सामने आ रही है कि भारत में शैक्षणिक संस्थानों की आय चालू वित्त वर्ष में 11 से 13% तक बढ़ने की संभावना है। और खबर है, जियो ब्लैकरॉक की एक नई वेबसाइट लॉन्च हुई। निवेशकों के लिए डिजिटल टूल्स और आसान निवेश गाइडलाइंस भी उपलब्ध होगी इस पर। मुकेश अंबानी का एक प्लेटफॉर्म है और कुल मिलाकर इन्वेस्टमेंट एडवाइस मिल पाएगी आपको इस पर। और वहीं आने वाले बजट को लेकर भी कुछ एक्सपेक्टेशंस यानी अनुमान लगाए जा रहे हैं दोस्तों कि इस बार के बजट में रोजगार और बैंकिंग सुधार बजट की प्राथमिकता रह सकती है, क्योंकि हमारे देश के प्रमुख अर्थशास्त्रियों यानी इकोनॉमिस्ट ने भी सरकार को ये सलाह दी है। वैसे बजट 2026-27 1 फरवरी को पेश होने वाला है और इतिहास में पहली बार संडे को बजट पेश होगा, क्योंकि इस बार 1 फरवरी को रविवार मिल रहा है और हर साल आपको पता होगा हमारे देश में 1 फरवरी को ही बजट पेश किया जाता है। तो इस बार भी यूनियन बजट सरकार 1 फरवरी को ही पेश करेगी और पहली बार रविवार के दिन बजट पेश होगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का ये टोटल 9वां बजट होगा। लोकसभा अध्यक्ष और राष्ट्रपति की तरफ से भी इस बजट की प्लानिंग को लेकर मंजूरी मिल चुकी है। बाकी और भी अगर आप जानना चाहते हो कि इस बार के बजट में क्या 10 बड़ी संभावित घोषणाएं कर सकती है सरकार, तो इसको लेकर दोस्तों मैंने कल दिन में डीएलएस न्यूज चैनल पर एक अलग से वीडियो डाला था, तो आप ये वीडियो देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए तो फिलहाल देखिए अगली खबर, ईपीएफओ में जल्दी अब आप बिना फॉर्म के भी यूपीआई से निकाल सकेंगे अपनी पीएफ का पैसा। ईपीएफओ के नए नियम से लाखों कर्मचारियों को सीधा फायदा मिलेगा। ईपीएफओ की तरफ से पीएफ पैसों की निकासी में यह बड़ा बदलाव किया गया है। अब सीधे यूपीआई विड्रॉल की फैसिलिटी मिलने वाली है जल्दी आपको, तो इससे पेपर झंझट खत्म होगा, पारदर्शिता बढ़ेगी और सुरक्षा और सुनिश्चित होगी। चलिए तो बड़ी खबर देखिए दोस्तों, पश्चिम बंगाल का ये मामला है। एक बीएलओ फंदे पर लटका हुआ मिला, परिवार ने एसआईआर को लेकर दबाव का आरोप भी लगाया। इस बीच चुनावी माहौल के मद्देनजर सुप्रीम कोर्ट ने भी केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया। चुनाव आयुक्तों को आजीवन सुरक्षा और नियुक्ति प्रक्रिया पर कानूनी जंग छिड़ चुकी है। तो चुनाव आयुक्तों की सेवाओं को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सवाल उठाए गए और एक दायर याचिका में कहा गया कि लाइफ टाइम सुरक्षा देना सरकार की जिम्मेदारी है। तो इस मुद्दे पर अब सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को भी नोटिस जारी किया और जवाब मांगा कि असल हकीकत क्या है। चुनाव आयुक्तों को कानूनी इम्यूनिटी, इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई बोले कि हम इसकी जांच करना चाहेंगे। याचिका में दावा किया जा रहा कि ऐसी इम्यूनिटी जजों को भी नहीं मिलती। तो देखते हैं सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार की तरफ से क्या जवाब पेश किया जाता है। आगे जो भी अपडेट आएंगे मैं आपको बता दूंगा। फिलहाल देखिए अगली खबर, 12 अरब डॉलर का हुआ भारतीय प्रकाशन उद्योग। एआई और 3T फॉर्मूले पर टिकी है अब भविष्य की नजर। 3T का मतलब ट्रांसलेट, ट्रांसफॉर्म और ट्रांसफर। और वही खबर देखिए दोस्तों, अभी भारत में आए हुए हैं जर्मन चांसलर। इस दरमियान भारत जर्मनी के बीच कई मुद्दों को लेकर बातचीत करेंगे चांसलर मेर्ज और मोदी। 2 दिन कल और आज भी वो भारत दौरे पर 12-13 जनवरी को। इस बार वो दिल्ली के बजाय सीधा अहमदाबाद में उतरे और पीएम मोदी भी अहमदाबाद में ही है, राइट। तो बीते दिन दोनों की मुलाकात भी हुई, देख सकते हैं आप। जब मोदी और जर्मन चांसलर से मिले तो साथ मिलकर पतंग उड़ाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत जर्मनी करीबी सहयोगी है। भारत में 2000 से भी ज्यादा जर्मन कंपनियां हैं। गुजरात के गांधीनगर के महात्मा मंदिर में दोनों की द्विपक्षीय वार्तालाप भी हुई और इस दरमियान दोनों द्विपक्षीय वार्तालाप के साथ ही एक ही कार में बैठे हुए भी नजर आए सफर करते हुए। ये कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं। और इस मुलाकात के बाद भारत जर्मनी के बीच कई अहम समझौतों पर भी मुहर लगी। देखिए एक अच्छी खुशखबरी तो भारतीय यात्रियों के लिए ये है, जर्मनी ने बड़ी राहत दी, अब नहीं होगी ट्रांजिट वीजा की जरूरत। जर्मनी ने भारतीय पासपोर्ट धारकों को वीजा फ्री ट्रांजिट की सुविधा देने का भी ऐलान किया है।
तो एयरपोर्ट से होकर तीसरे देश जाने पर अब आपको अतिरिक्त वीजा नहीं देना पड़ेगा, जिससे आपकी यात्रा आसान, तेज और कम कागजी होगी। भारत और जर्मनी के बीच और भी कई रणनीतिक साझेदारी को नई गति मिली पीएम मोदी और जर्मन चांसलर की प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्तालाप के बाद। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी बीते दिन युवा दिवस के मौके पर देश के यंग लीडर समिट में संबोधन देते हुए बोले कि देश के युवा रिस्क लेने से न डरे, सरकार आपके साथ है। विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग में प्रधानमंत्री ने कहा कि युवा पौराणिक कथाओं पर गेम तैयार करें। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों। एक यूट्यूबर ब्लॉगर ने दावा किया कि राहुल गांधी से उनकी मुलाकात वियतनाम में हुई, फ्लाइट में भी साथ में थे, वो फोटो वीडियो भी पोस्ट किए। तो भाजपा बोले कि राहुल लीडर ऑफ पर्यटन है। ट्रेवल ब्लॉगर दक्ष ने ये दावा किया। और बड़ी खबर देखिए, राजीव रंजन सिंह भी इजराइल का दौरा करने जा रहे हैं, जिससे भारत इजराइल के बीच मत्स्य पालन सहयोग को मिलेगी नई वीजा। ये केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री हैं, जो 13 से 15 जनवरी तक यानी आज से 3 दिन इजराइल की आधिकारिक यात्रा पर रहेंगे। और खबर देखिए दोस्तों, उत्तर प्रदेश के इस जिले में 50,000 खाते खोलेगा डाक विभाग। कर्मचारी गाँव-गाँव जाकर ये काम करेंगे। यूपी के हरदोई में 24 जनवरी तक बचत बैंक अभियान शुरू किया गया है इंडिया पोस्ट की तरफ से, और इसका मकसद है 50,000 नए खाते खोलना। चलिए अगला अपडेट देखिए दोस्तों। बीते दिन एक दुख भरी खबर देखने को मिली हमें। भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो का PSLV C62 रॉकेट रास्ते से भटक गया और ये 2026 का पहला अंतरिक्ष मिशन फेल हो गया। तीसरी स्टेज में गड़बड़ी आई। इस रॉकेट में अन्वेषा समेत 16 सैटेलाइट लेकर ये अंतरिक्ष में जा रहा था। ठीक सुबह 10:18 पर इसे आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया। लेकिन बड़े ही दुख की बात है कि रॉकेट लॉन्चिंग के तीसरे चरण में गड़बड़ी आ गई। इस वजह से ये रास्ता भटक गया। हमें अपने फेलियर से हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, और हम सब की तरफ से, पूरे देशवासियों की तरफ से भी भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो को ढेर सारा प्यार। हमें पूरा विश्वास है कि इसरो ने पहले भी अंतरिक्ष के क्षेत्र में इतिहास में कई बड़ी उपलब्धियां हासिल की हैं और जल्द ही वापस अपने इस मिशन को सफलतापूर्वक अंजाम देगा इसरो, है ना। चलिए अगली खबर देखिए। सीबीआई ने सुपरस्टार विजय से 6 घंटे तक पूछताछ की। साउथ एक्टर बोले कि भगदड़ के लिए हम जिम्मेदार नहीं हैं। आपको पता होगा करोड़ भगदड़ में जब उनकी चुनावी जनसभा होनी थी तो 41 लोगों की मौत हुई थी। तो इस मामले पर सीबीआई ने उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया। और एक शख्स की अनोखी दास्तान देखिए। बच्चों पर बोझ ना पड़े इसलिए खोदी अपनी खुद की कब्र। 80 साल के बुजुर्ग को मौत के बाद पत्नी की ही कब्र के बगल में दफनाया गया। मामला है तेलंगाना के लक्ष्मीपुरम का। यहाँ के रहने वाले एक 80 साल की उम्र में एक शख्स की मौत हो गई और उनकी आखिरी इच्छा थी कि उन्हें उसी कब्र में दफनाया जाए जिसे उन्होंने खुद बना दिया था पहले, ताकि बच्चों पर बोझ ना पड़े। देखिए जरा। और वहीं खबर आ रही है महाराष्ट्र में एक बार फिर से भाषा विवाद के मुद्दे पर राजनीतिक बयानबाजी देखने को मिल रही है। राज ठाकरे बोले कि यूपी बिहार वाले महाराष्ट्र में हिंदी न थोपे वरना लात मारूंगा। मुंबई गुजरात को नहीं मिला, इससे कुछ ताकतें अब भी नाराज हैं। वहीं इधर राजस्थान में सिनेमा जगत के दिग्गज कवि गीतकार जावेद अख्तर भी बोले कि हिंदू और उर्दू खड़ी बोली की बेटियां हैं। भाषा का संबंध किसी धर्म से नहीं है, क्षेत्र और समाज से होता है। बहुत ही अच्छी बात कही है इन्होंने वाकई में, वरना आजकल तो भाषा के नाम पर कितनी गंदी पॉलिटिक्स होने लगी है, आप सबको तो पता ही होगा। और महाराष्ट्र के एक क्षेत्र की अनोखी पहल देखिए। लोन में बकरी देता है महाराष्ट्र के जलगांव का ये बैंक, और इस बैंक का नाम भी गोट बैंक ही है। डिपॉजिट में मेमना लौटाना पड़ता है। अब तक 300 से ज्यादा महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाया इस बैंक ने। महाराष्ट्र के जलगांव का ये मामला, लिटरली यहाँ पर कोट बैंक के नाम से बैंक चला जा रहा है। और खबर देखिए दोस्तों, बीते दिन हिमाचल प्रदेश में एक बड़ा हादसा हो गया। हिमाचल के सोलन में भीषण आग लगी, जिसमें एक तो बच्चा जिंदा जल गया। 9 लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। क्षत विक्षत हालत में मिल रहे हैं बॉडी पार्ट्स भी। 8 मकान जलकर राख हो गए। हिमाचल के सोलन जिले के अर्की बाजार इलाके में ये भीषण आग लगी। मरने वालों की संख्या और भी बढ़ सकती है, क्योंकि 9 लोग तो गायब बताए जा रहे हैं। और मध्य प्रदेश के इंदौर में जो गंदे पानी का मामला देखने को मिला, उसमें मरने वालों का सिलसिला भी रुकने का नाम नहीं ले रहा है। अब 23वें शख्स की मौत हो गई इंदौर में। टोटल 23 जाने तो जा चुकी है, और आईसीयू में भर्ती मरीजों की संख्या भी बढ़कर 13 हो गई है। कई दिनों से अभी भी 3 मरीज वेंटिलेटर पर भर्ती हैं। तो कहने का मतलब ये है कि मरने वालों का आंकड़ा और बढ़ सकता है। देखिए प्रशासन की गंभीर लापरवाही कितने लोगों की जाने लगी आखिर। बहरहाल अभी तो अपन कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें देखेंगे दोस्तों, लेकिन फिलहाल वक्त तो चला है आज के ताजा मौसम समाचार जानने का। और हाँ, एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे ये है कि DLS न्यूज चैनल से अभी तक भी आप जुड़े नहीं हो तो जुड़ जाइए। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, और इस वीडियो पर एक लाइक और शेयर भी कर देना।
ताकि आपको रोजाना की ताजा खबरें, महत्वपूर्ण मुख्य समाचार, काम के न्यूज अपडेट सबसे पहले आपके मोबाइल पर मिलते रहेंगे। ओके, और चलिए बिना टाइम वेस्ट किए सीधा आगे बढ़ते हैं मौसम अपडेट में। देखिए, राजस्थान के कुछ जिलों में -2 डिग्री पारा चल रहा, तो उत्तराखंड में -16 डिग्री। एमपी, यूपी यानी मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश में भी घना कोहरा छाया हुआ है। बिहार में भी कोल्ड डे का अलर्ट है। राजधानी दिल्ली में ठंड का 13 साल का रिकॉर्ड टूट चुका है। कुछ अलग अलग राज्यों के मौसम की विस्तृत जानकारी देखिए आप। मध्य प्रदेश में तो दतिया सबसे ठंडा इलाका चल रहा है, जिसका तापमान 5.5 डिग्री के लगभग चल रहा है। बाकी कई जिलों में घना कोहरा छाया हुआ, इस वजह से कई ट्रेनें भी लेट हुई। और उत्तर प्रदेश में देखिए भीषण ठंड का प्रकोप, लिटरली कोल्ड की वजह से 2 लोगों की मौत हो गई। पारा 3-3.5 डिग्री तक चल रहा कई जिलों में। 8वीं तक के स्कूल भी बंद है। 6 शहरों में 50 ट्रेनें भी लेट हुई। बर्फीली हवाओं से लोग कांपने लगे। उत्तर प्रदेश में मानो ठंड का रेड अलार्म बज चुका है। अगले 24 घंटों में और लुढ़के का तापमान। लखनऊ, नोएडा समेत कई जिलों में आईएमडी यानी भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने डराने वाली चेतावनी जारी की है। शीतलहर की वजह से ठंड और बढ़ सकती है। ऐसा राजस्थान की भी ये तस्वीरें देखिए। कुछ जिलों में तो तापमान -2 डिग्री चल रहा है। बर्तनों में रखा पानी भी जमने लगा है। जयपुर में सर्दी से एक व्यक्ति की मौत हो गई और राजस्थान के 11 जिलों में स्कूलों की छुट्टियां भी बढ़ाई गई। बिहार के मुजफ्फरपुर में देखिए बड़ी सड़क दुर्घटना हो गई। कोहरे के चलते 2 ट्रक भिड़े। आज भी पूरे प्रदेश में कोल्ड डे का अलर्ट है। पंजाब में भी अगले 24 घंटे घना कोहरा छाया रहेगा। अमृतसर, बठिंडा में शीतलहर चलेगी। जालंधर में ट्रक पिकअप की टक्कर हुई, एक शख्स की मौत भी हो गई। और पहाड़ी राज्यों की बात करें दोस्तों, तो उत्तराखंड में देखिए चढ़ने से गिरते ही पानी बर्फ बन रहा है। इतनी ठंड की स्थितियां चल रही हैं। स्कूलों का टाइम भी बदला गया। हरिद्वार और उत्तम सिंह नगर में कोल्ड डे का अलर्ट है और 5 दिन बाद उत्तराखंड में बर्फबारी की भी चेतावनी है। कुछ ऐसी स्थितियां हिमाचल प्रदेश में भी चल रही हैं। हिमाचल में भी 16 जनवरी से बर्फबारी फिर से शुरू होगी। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिव होगा। शिमला के तापमान में 5.5 डिग्री तक का उछाल भी देखने को मिला। हरियाणा में भी देखिए दोस्तों, करनाल में धुंध में एक कार तालाब में गिरे, एक शख्स की मौत हो गई। कई जिलों में तगड़ा कोहरा वगैरह छाया हुआ है। छत्तीसगढ़ में भी कड़ाके की ठंड का माहौल है। स्कूलों का समय वगैरह बदला गया। इस बीच अगले 2 दिन 13-14 जनवरी को हमारे देश में मौसम की स्थितियां क्या रह सकती हैं, जिसकी जानकारी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। भारत के इन राज्यों में कोहरा व शीतलहर का अलर्ट रहेगा और बाकी दक्षिण भारत में तमिलनाडु, पुडुचेरी वगैरह में बारिश की भी संभावना है। ओके, और चलिए मौसम के बाद आगे बढ़ते खबरों में कुछ मार्केट अपडेट्स पर नजर डाल लेते हैं दोस्तों। देखिए, बीते दिन भारतीय शेयर बाजार में आखिरकार रुकावट पर विराम लगा और सेंसेक्स में 302 अंकों की तेजी देखने को मिली। निफ्टी भी 107 अंक की बढ़त में रहा। कुछ कंपनियों के अपडेट्स देखिए। HCL टेक का मुनाफा 11% घटकर 4,000 करोड़ रुपए रहा। 12 रुपए प्रति शेयर डिविडेंड भी देगी कंपनी। TCS का मुनाफा भी 14% घटा और 10,500 करोड़ के लगभग रहा। सरकारी कंपनी PFC की NCD में लगभग 7.30% तक सालाना ब्याज मिलेगा आपको। निवेशकों के लिए खबर है 5,000 करोड़ जुटाने की तैयारी में है कंपनी। 16 जनवरी से ही इसका इश्यू खुलने जा रहा है। और वहीं 15 जनवरी को दोस्तों महाराष्ट्र में जो BMC के चुनाव होंगे, तो इन चुनावों के चलते शेयर बाजार 15 जनवरी को बंद रहेगा। महाराष्ट्र सिविक पोल्स के कारण NSE BSE पर ट्रेडिंग नहीं होगी। और निवेशकों के लिए एक और खबर है, श्रीराम AMC ने लॉन्च किया नया मनी मार्केट फंड है, जहां निवेशकों को सुरक्षित और बेहतर रिटर्न मिल पाएगा। वहीं भारतीय स्टेट बैंक SBI का क्रेडिट कार्ड अगर आप यूज करते हो, डेबिट क्रेडिट कार्ड, तो SBI के तो अब नॉन SBI ATM से पैसा निकालना महंगा होगा। इस पर भारतीय स्टेट बैंक SBI ने चार्जेस बढ़ा दिए हैं। 23 रुपए प्लस GST देना पड़ेगा और सैलरी अकाउंट पर अनलिमिटेड फ्री ट्रांजेक्शन को भी खत्म कर दिया है देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने। ये क्या क्या चार्जेस बढ़ाए गए हैं, जिसकी कुछ डिटेल जानकारी भी आप देख सकते हैं। सबसे ज्यादा असर सैलरी अकाउंट होल्डर्स के लिए बड़े बदलाव के रूप में देखने को मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते खबरों में देखिए दोस्तों, उत्तर प्रदेश के देवरिया का ये मामला है। मजार के बाद अब मस्जिद का चबूतरा तोड़ा, 26 पिलर गिराए। मस्जिद गिराने से पहले आखिरी नमाज भी पढ़ी गई। और वही खबर है, चाइना ने एक बार फिर से जम्मू कश्मीर के शख्सगाम घाटी को अपना बताया। कहा कि पाकिस्तान तक सड़क अपने इलाके में बना रहा। हालांकि भारत ने इसे अवैध कब्जा कहा था, उस पर अभी भी चाइना अपना दावा जमा रहा। देखिए जरा। और बड़ी खबर आ रही है, वेस्ट बंगाल के एम्स कल्याणी में संदिग्ध निपाह वायरस के 2 मामले सामने आए। इसके बाद केंद्र सरकार ने प्रतिक्रिया दल भी तैनात किया। भारत के पश्चिम बंगाल राज्य में ये निपाह के 2 केस मिले हैं। और इस मुद्दे के बाद केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री बोले कि नेशनल जॉइंट आउटब्रेक रिस्पांस टीम बनाई गई है। एक्सपर्ट की टीम भी बंगाल भेजी गई है केंद्र सरकार के द्वारा। और बड़ी खबर देखिए, उत्तर प्रदेश के 17 लापरवाह मेडिकल अफसरों को बर्खास्त कर दिया। लखनऊ के 4 डॉक्टरों से भी जवाब तलब किया। 3 डॉक्टरों को चेतावनी भी दी। यूपी की योगी सरकार की तरफ से डिप्टी CM ने ये कार्यवाही की। और एक खबर देखिए दोस्तों, भारत चीन के युद्ध में 600 किलो सोना देने वाली महारानी का निधन हो गया। बिहार के दरभंगा महाराज ने 3 शादियां की थी, एक भी संतान नहीं थी। तो उन 3 शादियों में एक महारानी थी, ये काम सुंदरी देवी।
जो भी दरभंगा राजघराने की रानी थी उस वक्त, तो काफी दिनों से बीमार चल रही थी। आखिरकार 96 साल की उम्र में इन्होंने अंतिम सांस ली। अच्छी बात यह है दोस्तों कि जब 1962 में भारत चाइना वॉर हुआ था, युद्ध हुआ था दोनों देशों के बीच, तो सरकार ने मदद की गुहार लगाई थी देशवासियों से, और उस वक्त दरभंगा राज सबसे पहले मदद के लिए आया। 600 किलो 6 क्विंटल सोना उस वक्त मदद के लिए दिया दरभंगा राज परिवार की तरफ से। चलिए अगला अपडेट देखिए। ऑटो इंडस्ट्री से खबर आ रही है, विनफास्ट ने भारत में 4 महीने में 1000 इलेक्ट्रिक कार बेची। टाटा महिंद्रा और एमजी के बाद चौथी सबसे बड़ी ईवी कंपनी बन चुकी है। सितंबर में 2 मॉडल लॉन्च किए थे कंपनी ने। और खबर है दोस्तों, वॉशरूम में बेहोश हुए भारत के पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, अभी दिल्ली एम्स में उनको भर्ती कराया गया। हम जल्द ही उनके स्वस्थ होने की कामना करते हैं। 1 सप्ताह में 2 बार वो बेहोश हो गए। अब उनकी एमआरआई और मेडिकल टेस्ट होगा। चलिए अगली खबर आ रही है, बिहार के इंजीनियरिंग कॉलेजों में एआई क्रांति शुरू होने जा रही है। केंद्र सरकार खुद देगा 30 लाख रुपए तक का बजट, आईआईटी करेंगे मेंटर। वहीं बिहार के मेडिकल कॉलेजों में 1445 जूनियर डॉक्टरों की भी जल्दी नियुक्ति होगी। 65,000 रुपए तक का मानदेय दिया जाएगा। नीतीश सरकार की तरफ से ये घोषणा की गई है, तो इससे स्वास्थ्य व्यवस्थाएं और बेहतर होती है ना। और खबर है दोस्तों, मध्य प्रदेश में बिजली उपभोक्ताओं को बड़ा झटका लगा। KW नहीं बल्कि अब KVA के आधार पर बनेगा बिल, जिससे कि 15% तक बिजली का खर्च बढ़ सकता है। इतने दिन KW यानी किलोवाट पर बिजली बिल जनरेट होता था, राइट, लेकिन अब इसकी बजाय किलो वोल्ट एम्पियर KVA के आधार पर बिजली बिल जनरेट होगा। मध्य प्रदेश क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने ये नियम में प्रस्तावित बदलाव करने का ऐलान किया है, तो इससे मध्य प्रदेश में बिजली उपभोक्ताओं की बिजली और महंगी हो सकती है। और यूपी सरकार की एक नई पहल देखिए, विवाहित बेटियों को अब ससुराल में मिलेगा मुफ्त राशन। शादी के बाद राशन कार्ड से नहीं कटवाना पड़ेगा नाम। खाद्य एवं रसद विभाग की तरफ से नई पहल की जा रही है। अब बेटियों की जहां शादी हुई है वहां के राशन कार्ड को पूर्ति निरीक्षक कार्यालय ले जाने के बाद विवाहिता का नाम ससुराल पक्ष में ऑटोमेटिक तुरंत जुड़ जाएगा। अब लंबा समय तक इंतजार नहीं करना पड़ेगा, वरना पहले 45 से 90 दिन तक का समय लग जाता था इस पूरी तकनीकी प्रक्रिया में, राइट। लिहाजा लाभार्थी को उस वक्त राशन से तुरंत लाभ नहीं मिल पाते थे, लेकिन अब ये तकनीकी खामी का लफड़ा नहीं रहेगा। और एक खबर देखिए, झारखंड की ये गायब बच्चों की जानकारी देने वालों को मिलेगा 2 लाख तक का इनाम। तस्वीर के साथ झारखंड राज्य पुलिस ने एक पोस्टर भी जारी किया। ये बच्चे काफी दिनों से गायब है। अगर आपको भी इनका पता लगता है तो आप 2 लाख रुपए तक का पुरस्कार ले सकते हैं। इस नंबर पर संपर्क करें। चलिए आपको सावधान करने वाली बड़ी खबर बताता हूँ। देखिए, SIR सूची के नाम पर APK फाइल भेज रहे हैं साइबर ठग, जिससे क्लिक करते हैं आपका बैंक खाता खाली हो सकता है दोस्तों। तो अनजान लिंक्स पर क्लिक ना करें, साइबर ठगी से इस तरह से बचाव करें। और खबर है, आईपैक छापेमारी विवाद पर भी ईडी ने ममता बनर्जी पर जांच में दखल का आरोप लगाया। सुप्रीम कोर्ट में ईडी ने कहा कि हमसे वो सबूत छीनकर फाइलें लेंगे। इस मामले की भी CBI जांच होनी चाहिए। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने भी पश्चिम बंगाल में SIR को लेकर चुनाव आयोग से जवाब वगैरह मांगे। और कुछ अंतर्राष्ट्रीय न्यूज अपडेट देखे दोस्तों। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में जोरदार धमाका हुआ, 6 पुलिस अधिकारियों की मौत हो गई। वहीं खबर है, जापान की इस कदम से उड़े चीन के भी होश। दरअसल अब समंदर में रेयर अर्थ मेटल की खोज में निकला जापान, जिससे चाइना के पसीने छूट रहे हैं। रेयर अर्थ के निर्यात पर रोक लगाकर अब ड्रैगन माथा पीट रहा है, क्योंकि दुनिया के कई देश अब इस मामले में आत्मनिर्भर बनने के लिए नित्य नए पहल, नित्य नए प्रयास कर रहे हैं। तो जल्दी चाइना की डिपेंडेंसी खत्म हो जाएगी। और खबर है, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अब ग्रीनलैंड की सुरक्षा व्यवस्था का भी मजाक उड़ाया। कुत्तों से खींची जाने वाली गाड़ी से उनकी तुलना की। वहीं इधर अमेरिका में भी ईरान विरोधी रैली में एक ट्रक घुसा कई लोगों को कुचल दिया। ईरान हिंसा में अब तक तकरीबन 550 लोगों की मौतें हो चुकी हैं। तो ये ईरान का विरोध प्रदर्शन का असर अमेरिका तक दिख रहा है, देखिए जरा। और खबर है दोस्तों, बांग्लादेश में एक हिंदू सिंगर की इलाज न मिलने की वजह से मौत हो गई। ये जेल में बंद थे, अस्पताल में दम तोड़ा। उनके परिवार वालों ने लापरवाही का आरोप लगाया जेल प्रशासन पर। चलिए इंटरनेशनल न्यूज अपडेट के बाद आगे बढ़ते खबरों में। देखिए आप कुछ बड़ी दुर्घटनाओं और हादसों से जुड़ी खबरें। पंजाब में नहर में गिरी कार, एक मां और बेटी की मौत हो गई। दिल्ली में SUV डिवाइडर से टकराकर पलटी, एक की मौत, 6 लोग घायल हो गए। और एक क्राइम जगत से बड़ी खबर देखिए, एक मां ने अपने ही 6 साल की बेटी को मार डाला। गाजियाबाद में डंडे से 20 मिनट तक पीटती रही, हाथ पैर टूट गए, पूरा शरीर नीला पड़ गया, तब जाकर रुकी। यूपी के गाजियाबाद का ये मामला है। 6 साल के मासूम की एक सौतेली मां ने पीट कर हत्या कर दी। यार देखिए, सौतेली मां के दर्जे को ही बदनाम कर दिया समाज में।
और यूपी कानपुर में भी एक बड़ी आपराधिक घटना देखने को मिली। शराब की वजह से अपनी पत्नी और अपने ही बेटे को काट डाला। अपनी 5 महीने की गर्भवती पत्नी थी जिसका नाम था रूबी। तो यूपी कानपुर के इस थाना क्षेत्र में शराब के नशे ने एक परिवार को पूरी तरह से तबाह कर दिया। नाराज पति और आए दिन होने वाले झगड़ों के बीच पति ने अपनी गर्भवती पत्नी और बच्चे को भी मार दिया। देखिए यार। और यूपी में एक और बड़ी घटना देखने को मिली। एक और पति का कत्ल। प्रेमी संग पत्नी ने रची साजिश, शराब पिलाई, मफलर से गला घोंट दिया और फिर सिर काट कर बोरवेल में भी फेंक दिया यार। मतलब यूपी मेरठ की तरह ही फिरोजाबाद में भी इस तरह का मामला देखने को मिला। तीसरे शख्स की वजह से पत्नी ने पति की हत्या कर दी है। चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में। कुछ खेल समाचार पर अपडेट देखिए आप। एक तो विश्व कप यानी वर्ल्ड कप के कार्यक्रम में बदलाव नहीं होगा। आईसीसी ने जताया भारत में सुरक्षा का भरोसा। आईसीसी का कहना कि बांग्लादेश को भी भारत में ही T20 वर्ल्ड कप खेलना होगा। वेन्यू बदलने की मांग को खारिज कर दिया। वहीं शिखर धवन ने अपनी गर्लफ्रेंड से सगाई की। सोफी साइन अमेरिकी कंपनी में वाइस प्रेसिडेंट है। 2023 में इनका तलाक हुआ था, इन्होंने नई सगाई कर ली है। और विराट कोहली क्रिकेट के दूसरे टॉप स्कोरर बने। वहीं WPL पर भी खबर है। वुमेन्स प्रीमियर लीग में आरसीबी की लगातार दूसरी जीत हुई। यूपी वॉरियर्स को 9 विकेट से हराया। चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में दोस्तों। देखिए बड़ी खबर। पीएम नरेंद्र मोदी 18 जनवरी को हरी झंडी दिखाएंगे। झारखंड में धनबाद को मिलेगी हावड़ा आनंद विहार अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन। और वहीं देखिए एक युग का अंत हुआ। 14 जनवरी मकर संक्रांति के बाद साउथ ब्लॉक खाली करेगा पीएमओ। सेवा तीर्थ होगा अब नया ठिकाना। यानी पीएम मोदी का नया ऑफिस बनकर तैयार हो चुका है। अब पुराने पीएमओ ऑफिस को पीएम अलविदा कहेंगे। और ये नया ऑफिस रायसीना हिल्स के पास बना है। यहीं पर नया आवास भी बन रहा है। मोदी इसी महीने इसमें शिफ्ट हो सकते हैं। 2 मुहूर्त भी निकाले गए इसके लिए। ये लोकेशन में आप देख सकते हैं पुराना और नया ऑफिस कहाँ होगा। और बॉलीवुड से खबर है दोस्तों। गोल्डन ग्लोब 2026 इवेंट में प्रियंका चोपड़ा बनी अवार्ड प्रेजेंटर। सीरीज एडोलेसेंस और लियोनार्डो की फिल्म को 4 अवार्ड मिले। ओवन कूपर को बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का अवार्ड भी मिला। और रानी मुखर्जी की मर्दानी 3 फिल्म का ट्रेलर भी रिलीज हो चुका है। 30 तारीख को लॉन्च होगी। वहीं बॉक्स ऑफिस पर देखिए प्रभास की फिल्म का नहीं चला जादू, दुरंधर के आगे फेल हुई फिल्म। पहले वीकेंड पर कलेक्शन महज 19 करोड़ रुपए रहा। चलिए आगे बढ़ते खबरों में। देखिए आप। सरकार की कमाई में तगड़ी बढ़ोतरी हुई। नेट टैक्स कलेक्शन 8.8% तक बढ़ा है, जबकि टैक्स रिफंड में करीब 17% तक की गिरावट देखने को मिली है। यानी डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन प्रत्यक्ष कर संग्रह में लगभग 9% तक का ये सीधा उछाल देखने को मिला है। और किसान भाई लोगों के लिए नए साल का बड़ा तोहफा है। कृषि यंत्रों पर 50% तक की सब्सिडी दे रही सरकार। 21 जनवरी तक किसान भाई लोग इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। यूपी सरकार के इस ऑफिशियल पोर्टल के माध्यम से किन किन यंत्रों पर सब्सिडी मिलेगी, क्या कुछ और भी डिटेल जानकारी इसके बारे में देख सकते हैं आप स्क्रीन पर। तो किसान भाई लोगों के लिए खास मौका है। चलिए अगला अपडेट देखिए। न RAC न वेटिंग, सिर्फ कंफर्म टिकट पर कर सकेंगे यात्रा। वंदे भारत स्लीपर ट्रेन से बदलेगा रेल सफर का अनुभव। स्लीपर ट्रेन के साथ ही रेलवे यात्रियों के लिए कुछ नए नियम भी लागू होने जा रहे हैं। और खबर है यूपी लखनऊ में मुख्यमंत्री से हुई KGMU कुलपति की मुलाकात। हड़ताल खत्म करने की घोषणा हुई। अब नियमित चलेगी OPD। वहीं दोस्तों उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव से ठीक पहले OBC आयोग गठन पूरा करने की मांग भी देखने को मिल रही है। हाईकोर्ट पहुंचा मामला, PIL दाखिल हुई। और RBI की डिप्टी गवर्नर ने भी चेतावनी जारी की। बैंकों में बढ़ता डिजिटलीकरण बदल रहा है वित्तीय जोखिमों का स्वरूप। तो नए उपाय लागू करना जरूरी है ताकि लोगों को फाइनेंशियल जोखिम कम रहे। ऐसा जैसे जैसे डिजिटलाइजेशन बढ़ रहा है, सुविधाएं भी बढ़ रही, तकनीक से फायदा भी मिल रहा है, लेकिन खतरे भी बढ़ते जा रहे हैं। ऐसा और खबर है डिलीवरी बॉय बने राघव चड्ढा। कंधे पर बैग लटका कर सड़क पर उतरे आम आदमी पार्टी के नेता। घर घर पहुंचाए ऑर्डर और इसके लिए उन्होंने एक वीडियो भी शेयर किया। गिग वर्कर्स के लिए आवाज उठा रहे, उनके अधिकारों की बात करे राघव चड्ढा ने अब ये अनोखा तरीका अपनाया। और एक बड़ी चिंताजनक रिपोर्ट सामने आ रही दोस्तों। देखिए एक लोन भरने के लिए दूसरा लोन ले रहे लोग बाग। यूपी काशी में तकरीबन 50,000 लोगों को क्रेडिट कार्ड की लत से लग गई है। और यूपी में आसान वे करेक्टर सर्टिफिकेट, किराएदार सत्यापन समेत कई काम इस सर्टिफिकेट के माध्यम